हाय गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार उपस्थित हुए। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको समाज की फुल वीडियो मिल जाएगी। कल हम लोगों ने समाज के परिचय के बारे में चर्चा किया था और आज हम लोग चर्चा करेंगे पूरे समाज के बारे में जो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग है। हाई स्कूल के अकॉर्डिंग हमें 4 समास पढ़ने हैं जो आज हम लोग देखेंगे। इन चारों समासों को एक बार पुनः से जो चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करेंगे। फास्ट रिवीजन होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि समास क्या होता है, तो हमने बताया था शब्दों के मेल से बने शब्द को, शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। शब्दों के मेल से बने शब्द को, शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। शब्दों के मेल से बने शब्द को, शब्दों के मेल से बने शब्द को, शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि समास किसे कहते हैं, शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जैसा मैंने बताया था कि समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ लगा होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। ध्यान रखिएगा, हमने बताया था कि हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आपको 4 समास पढ़ने हैं। कितने समास पढ़ने हैं? 4 समास पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं सर? ध्यान रखिए, द्वंद्व समास, जैसा कि द्विगु समास, तीसरा आपका बेटा कर्मधारय समास और चौथा आपको पढ़ना है बहुब्रीहि समास। ये 4 समास पढ़ने हैं और इन्हीं चारों समासों के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं या द्वंद्व समास क्या होता है लगा, यानी कि अगर आपसे कोई पूछते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है, तो आप बताएंगे ऐसा समास सर जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। सर ऐसा समास, सर ऐसा समास जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, जैसा कि द्विगु समास, तीसरा आपका बेटा कर्मधारय समास और चौथा आपको पढ़ना है बहुब्रीहि समास। ये 4 समास पढ़ने हैं और इन्हीं चारों समासों के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं या द्वंद्व समास क्या होता है लगा, यानी कि अगर आपसे कोई पूछते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है, तो आप बताएंगे ऐसा समास सर जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। सर ऐसा समास, सर ऐसा समास जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद ही प्रधान होते हैं, उसे कौन सा समास कहा जाता है? उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सर बात यहाँ आती है कि हम इसे पहचाने सब कैसे कि ये द्वंद्व समास है, तो देखिए आपका लल्ला पहचानने का जो तरीका होगा उसमें मैंने एक ट्रिक बताया है। वो ट्रिक क्या है? अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अधिकतम योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होते हैं लल्ला? ध्यान रखिए, ये आपका क्या है? योजक चिन्ह है। अधिकतम, ध्यान रखिए, अधिकतम योजक चिन्ह तथा विलोम शब्द लगा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसा समास सर जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। उसे हम लोग कौन समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसका ट्रिक होता है कि अधिकतम योजक चिन्ह लगा होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या लगा होगा? विलोम शब्द लगा होता है। कौन सा शब्द लगा होता है? विलोम शब्द होता है। उसे हम लोग कौन सा कहते हैं बेटा? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, आटा दाल आदि, ये सब कौन से समास हैं? ये सब कौन से समास हैं? द्वंद्व समास हैं। कौन समास है? द्वंद्व समास हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि जिसमें योजक चिन्ह और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा विलोम शब्द प्रयुक्त तो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसा आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, माता पिता, भाई बहन, रात दिन, आटा दाल आदि। ध्यान रखिए, दूसरा समास हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास सर किसे कहते हैं या द्विगु समास क्या होता है, तो लल्ला ध्यान रखिएगा, द्विगु समास अगर कोई पूछते हैं तो आप बताएंगे ऐसा समास सर जिसका पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाचक हो। ऐसा समास सर जिसका पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाचक हो, मतलब संख्या लगा हो। क्या लगा हो? संख्या लगा हो। उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। सर जैसे इसका ट्रिक होता है बेटा क्या? संख्या की प्रधानता होती है, इसमें संख्या की प्रधानता होती है, जिसमें संख्या की प्रधानता होती है उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे सर इसमें तो होता है नवरत्न। क्या होता है? नवरत्न, नवरत्नों का समूह। देखिए इसमें नवरत्नों का समूह, तो 9 आया कि नहीं आया? ये कौन सा समास है? आपका द्विगु समास है बेटा। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, 3 भुवनों का समूह। देखिए 3 आया कि नहीं आया? जिसमें किसकी प्रधानता हो रही है? इसमें देखिए संख्या की प्रधानता, जिसमें संख्या की प्रधानता हो, जिसमें संख्या आए, वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। सप्तदीप्त, 7 दीपों का समूह, 7 दीपों का समूह। देखिए जो 7 लगा है ये आपका कौन सा समूह, ये आपका कौन सा समास है? तो ये आप बताएंगे बेटा द्विगु समास है। ये आपका कौन सा समास है? द्विगु समास है। ये दूसरे समास की बात हुई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लल्ला कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास क्या होता है? आप बताएंगे ऐसा समास जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है।
सर ऐसा समास सर जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है सर? इसका ट्रिक होता है कि इसमें विशेषता बताने वाले समास को, विशेषता बताने वाले समास को हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें विशेषता बताई जाएगी वह समास कौन सा हो जाएगा लल्ला? वह समास कौन सा हो जाएगा लल्ला? कर्मधारय समास हो जाएगा। कोई दिक्कत, कौन परेशानी? कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा काली मिर्च क्या होती है? काली मिर्च, काली है जो मिर्च। देखिए इसमें क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसी है? काली है। मिर्च काली है अर्थात यह समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जैसे मैंने कहा नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला है। तो विशेषता बता रहा है ना कि कमल कैसा है भाई? कमल कैसा है? नीला है। अर्थात नील कमल, नीला है कमल, बेटा देख नीला है जो कमल, तो कमल कैसा है? नीला है। अर्थात ये कौन समास है? कर्मधारय समास है। पीतांबर, ध्यान दीजिए पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, अर्थात देखिए ये बता रहा है कि वस्त्र कैसा है? पीला है। तो ये वही विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा है? तो विशेषता बता रहा है कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। इतने में किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं चौथे समास में पढ़ना है बहुब्रीहि समास। कौन समास पढ़ा है? बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? आप बताएंगे जिस समास में कोई तीसरा पद प्रधान हो। देखिए शॉर्टकट में मैंने लिखा है कि जिस समास में कोई तीसरा पद प्रधान हो। तो आप बताएंगे जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे कौन समास कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे कौन समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे सर, जैसे आप बताएंगे बेटा दशानन, जैसे आप बताएंगे दशानन, 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। देखिए न इसमें पूर्व पद प्रधान है और न ही उत्तर पद प्रधान है। प्रधान कौन सा बन जा रहा है? तीसरा कोई पद, वो पद कौन है? रावण। जैसे मैंने कहा दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात कौन? 10 मुख हैं जिसके अर्थात कौन? रावण। रावण तीसरा कोई पद निकल गया है बेटा। तो यह कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। जैसे मैंने कहा लंबोदर, मैंने क्या कहा? लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश। कोई तीसरा पद निकले, जैसे कहते हैं बेटा नीलकंठ, क्या कहते हैं? नीलकंठ, नीला है कंठ किसका? महाकाल, नीला है कंठ किसका? महाकाल। तो आप बता सकते हैं ऐसे कोई तीसरा पद प्रधान बन जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस टॉपिक में हम लोगों ने आज कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने चीजों को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पे बताए गए हैं, या आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए एक नए सेशन के साथ फिर हम लोग मुलाकात करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। आप ऐसे ही साथ बनाए रखिए और आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। आपकी पढ़ाई के लिए आगे नए कंटेंट आपके बीच में आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।